एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उनके दोनों बच्चे रहते थे। चारों लोग आपस में बड़े ही प्रेम और सहयोग के साथ रहते थे। जो भी काम होता था उसे आपस में मिल बांट कर लेते थे। उनके पास ज़्यादा तो कुछ नहीं था, मगर जो भी था उसे मिल बांटकर हमेशा प्रेम और सहयोग के साथ में आपस में रहते थे। वे चारों कोई भी काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ करते थे। एक बार उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। उनके पास जो कुछ भी था उसे वे एक टोकरी में बांधकर दूसरी जगह जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नदी आई। बच्चों को भूख लगने लगी। बच्चों ने कहा, पिताजी हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। पिताजी ने कहा, ठीक है, यहीं पर पानी की व्यवस्था भी है, यहीं पर पेड़ की छाया भी है, हम इस पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं। और बस वह परिवार उस पेड़ के नीचे अपना डेरा रख लेता है। माँ उस जगह को साफ करती है। तब तक जो बच्चे थे वो जाते हैं और आसपास जो सूखी लकड़ियाँ थी वो एकत्रित करके ले आते हैं। तब तक पिता और जो माता थे वो नहा धोकर आते हैं और जो खाने का जो प्रबंध था वो करके रख लेते हैं। माता पिता दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और चारों लोग खा पीकर आराम से वहाँ पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद उठते हैं और चारों मिलकर उस पेड़ के चारों तरफ पूरी तरह से साफ सफाई कर देते हैं और कहते हैं कि चलिए अब हम आगे का रास्ता तय करते हैं। वो अपना सामान बांधकर जाने ही वाले थे, तभी उस पेड़ में से एक जिन्न निकला। उस जिन्न ने उन चारों को रोका और कहा कि मैं तुम चारों के आपसी प्रेम, सहयोग और ईमानदारी स्वभाव को देख रहा था और इस स्वभाव को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम चारों ने कितने प्रेम से, आपसी सहयोग से सारा काम नियत समय में कर भी लिया, आराम भी कर लिया और जाने के पहले पूरी जिम्मेदारी से मेरे आसपास का जो कचरा था वो भी पूरा साफ कर दिया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें खुश होकर ये जो पैसे हैं, ये पोटली रखी है पैसों की, ये तुम्हें देता हूँ। तुम इसे ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही समय के बाद बहुत तेज बारिश होने वाली है और इस नदी का पानी यहाँ तक आने वाला है, जिसमें तुम्हें नुकसान हो सकता है। तुम ये पैसे लेकर शीघ्र ही अपने घर वापस चले जाओ। तो परिवार खुश हो जाता है और तुरंत उस जिन्न को धन्यवाद देकर उन पैसों को लेकर वापस अपने गांव चला जाता है। वापस जाने के बाद वहां पर वाकई में बहुत तेज बारिश होती है और उस नदी का पानी घुटनों घुटनों तक पहुंचता है, मगर तभी तक जल्दी जल्दी वह परिवार वहां से दूर निकल चुका होता है। जब घर पहुंचता है तो वो अपना सारा कर्जा चुकाकर उन पैसों में वापस से अच्छे से रहने लगता है। ये सब उसका पड़ोसी देखता है तो उसे बड़ी जलन होती है, बड़ी ईर्ष्या होती है। वो सोचता है कि ऐसा क्या हो गया कि ये गए और वापस आ गए और इन्हें इतना पैसा मिल गया इतने कम समय में कि इन्होंने अपना कर्जा भी चुका दिया और वापस से अच्छे से रहने लगे और पहले से बेहतर। उसका दिमाग कुछ सोचने लगा। उसने उनके घर जो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे उनको बुलाया, उनको बड़े अच्छे से बिठाया, खाना वगैरह खिलाया और उन बच्चों से सारी बात पूछ लेते हैं। बच्चे भोले भाले, उनके मन में कोई कपट नहीं था। उन्होंने सारी बात बता दी, जैसी थी वैसी की वैसी ही। बस फिर क्या था, उस पड़ोसी के मन में भी लालच आ गया। उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को तैयार किया। उसके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने, पत्नी को भी पहनने को कहा। पत्नी बड़े गुस्से में कि अरे ये मुझे फटे हुए कपड़े पहनने को क्यों कह रहे हैं, मगर फिर भी पति के सामने वह कुछ ना बोल सकी। बच्चों को भी फटे पुराने कपड़े पहना दिए। 2 तो बच्चे थे, 2 और किराए से ले आया, 2 दूसरों के बच्चों को भी लेकर आ गया और उन चारों के साथ वह नदी किनारे जाने लगा। बस वहाँ पहुँचा और उसी पेड़ के नीचे वो बैठ गया कि चलो भूख लगी होगी, खाना बना लो जल्दी फटाफट। मगर पत्नी पहले ही गुस्सा थी, थक चुकी थी, बच्चों को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, तो वो भी बहुत जिद करने लगे
कि हमें भी खाना चाहिए, बहुत जोर से भूख लग रही है। पत्नी ने कहा कि मुझसे नहीं बन रहा। उसने साफ मना कर दिया। बस पति क्या था, बेचारा वो पड़ोसी खुद ही मजबूरन खाना बनाने लगा। जैसे तैसे करके उसने खाना बनाया। खाना खाया ही था कि शाम होने लगी। पड़ोसी ने कहा, अरे अब तक तो कुछ भी नहीं मिला, अब क्या करें? चलो ठीक है, चलते हैं, हो सकता है कि फिर कुछ मिले। पड़ोसी और वो चारों वैसा का वैसा ही वहाँ पर गंदा छोड़कर जाने लगे। तब उस पेड़ में से जिन निकला। उसने उन चारों को रोका। कहा कि रुको, ये क्या, तुमने यहाँ पर खाया पिया, दिन भर आराम किया, लड़ाई झगड़ा किया, दिन भर से इतना झगड़ रहे हो, इतना शोरगुल, और अब जब जा रहे हो तो ये सारी गंदगी यहीं छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम लोगों से बहुत रुष्ट हूँ। यहाँ पर कुछ ही समय बाद पानी गिरने वाला है बहुत तेज, और यहाँ पर बाढ़ आने वाली है। फिर भी तुम मेरे आश्रय में हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम सब यहाँ पर डूब जाओगे। जिन्न की बातें सुनकर पत्नी और बच्चे घबरा गए। बस वो बिना कुछ सुने दौड़ लगाने लगे। पड़ोसी ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने। मजबूरन पड़ोसी को भी वहां से जाना पड़ा। मगर ये क्या, वो वहां से निकल भी नहीं पाए। मगर ये क्या, पानी बहुत तेजी से गिरने लगा और नदी का पानी कुछ ही समय में घुटनों घुटनों से ऊपर तक आया। पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाया। जो सामान साथ में ले गए थे वो भी उस पानी में बह गए। रोते गाते रात होते तक वो वापस घर पर आए। पत्नी और बच्चों ने उस पड़ोसी को बहुत दुत्कारा कि ये क्या, हमें जबरन ही वहां पर ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर ले गए और जबरन आपने हमें मुसीबत में डाल दिया। अगर हमें कुछ हो जाता तो हम अगर नदी के पानी में बह जाते तो जो हमारे पास था वो भी गया। पड़ोसी ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि परिवार में अगर आपसी सहयोग, प्रेम हो तो हमारे परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। हमारा परिवार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। वह परिवार हमेशा आगे बढ़ता है। उस परिवार में हमेशा बरकत बनी रहती है।